संध्या विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सबका। रामायण को कंप्लीट करना था आज हमें, तो हमने इसको सुंदरकांड तक पढ़ लिया है। हमने अंत में सबसे अंत में देखा था कि हनुमान जी आकर के चूड़ामणि राम को प्रदान कर देते हैं। यहाँ तक की घटनाएं हो चुकी हैं। उसके बाद युद्ध कांड, तो युद्ध कांड में देखो प्रारंभ में क्या होता है। युद्ध कांड का प्रारंभ, सबसे पहली घटना जो होती है वो विभीषण और रावण का संवाद होता है। और उसमें विभीषण क्या करते हैं, रावण को समझाते हैं, युद्ध के लिए रोकते हैं। और वही वाला श्लोक जो मारीच ने अरण्य कांड में बोला था कि नहीं, जो सुलभ होते हैं, निरंतर प्रिय बोलने वाले तो सुलभ हो जाते हैं, लेकिन अप्रिय बोलने वाले और जो लाभदायक अप्रिय है ऐसे बोलने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इसलिए तुम ये मतलब इस प्रिय सत्य पर, असत्य प्रिय पर विश्वास मत करो। इस तरह से वही श्लोक यहाँ पर वापस आता है। तो कौन सा श्लोक है वो, जो कि अरण्य कांड में भी है और यहाँ पर युद्ध कांड में भी है। अरण्य कांड में उस श्लोक मतलब वो किसके द्वारा बोला गया है, मारीच के द्वारा, जो रावण के मामा है। और यहाँ पर बोला गया है विभीषण के द्वारा। कौन सा, सुलभा पुरुषा राजन सत्यम प्रियवादिने वाला जो श्लोक है। तो रावण क्या करते हैं, विभीषण का तिरस्कार कर देते हैं। रावण विभीषण का तिरस्कार कर देते हैं और विभीषण कहाँ पहुंच जाते हैं, विभीषण श्री राम की शरण में, विभीषण श्री राम की शरण में आ जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, इधर से श्री राम जाते हैं, मतलब सेना लेकर युद्ध करने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन समुद्र बीच में आ जाता है। समुद्र लांघने का कार्य तो सिर्फ हनुमान जी के द्वारा हो सकता था, लेकिन पूरी सेना को वहां ले जाना है, तो इस तरह से वो चीज संभव नहीं थी। तो श्री राम 3 दिन तक, कितने दिन तक, याद रखना, 3 दिन समुद्र किनारे कुशा बिछाकर धरना देते हैं, कुशा बिछाकर धरना देते हैं समुद्र के दर्शन प्राप्त करने के लिए। क्योंकि समुद्र से उपाय पूछना था ना भाई, तेरे को कैसे पार किया जाए। और जब समुद्र दर्शन नहीं देता है तो श्री राम कुपित हो जाते हैं। श्री राम क्या हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं। और फिर समुद्र दर्शन देता है और उनको रास्ता बताता है कि तुम्हारी सेना में नल और नील नामक वानर है और उनके द्वारा ऐसे ऐसे करके पुल बनाया जाएगा। तो समुद्र की सलाह पर, समुद्र की सलाह पर नल द्वारा समुद्र पर 100 योजन का पुल, कितने योजन का पुल, 100 योजन का पुल बनाया जाता है। पुल पार कर लेती है सारी सेना और पहुंच जाते हैं लंका में युद्ध करने के लिए। लेकिन पहले युद्ध को टालने की कोशिश होती है। तो युद्ध टालने की कोशिश के लिए माल्यवान जो है, जो क्या है, रावण का नाना, रावण को समझाते हैं, रावण को समझाते हैं। लेकिन रावण नहीं मानते हैं। इधर से श्री राम की तरफ से भी अंगद दूत बनकर जाता है लंका में रावण के पास कि भाई युद्ध को टाला जाए, आप सीता को वापस कर दीजिए, यानी युद्ध का विनाश नहीं हो, इसके लिए कोशिश होती है। तो दूत बना के किसको भेजा जाता है, अंगद को भेजा जाता है। लेकिन रावण नहीं मानते, रावण इस बात को नहीं मानता कि युद्ध करना ही करना है। अब जो रावण और सुग्रीव का मल्ल युद्ध शुरू हो जाता है। आपको यहाँ से थोड़ा सा ये चीज याद रखना है कि किसने किसका वध किया, मोटा मोटी सबका तो नहीं, रावण और सुग्रीव का
मल्ल युद्ध शुरू हो जाता है। और फिर बीच में इंद्रजीत आ जाता है। जो अंगद है वो इंद्रजीत को पराजित कर देता है। अभी इंद्रजीत मारा नहीं गया है, अंगद इंद्रजीत को पराजित कर देता है। तो इंद्रजीत क्या करता है, इंद्रजीत राम लक्ष्मण दोनों को, हनुमान जी को इसने कौन से पास में बांधा था, ब्रह्म पास में बांधा था, और यहाँ पर राम लक्ष्मण को नाग पास में बांधता है। कौन? इंद्रजीत। अब राम लक्ष्मण को नागपाश में बांधा जाता है इंद्रजीत के द्वारा, तो नागपाश को काटने कौन आते हैं? नागपाश को गरुड़ द्वारा काटा जाना, गरुड़ जी आकर के इसको काट देते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात हो जाती है। नागपाश को गरुड़ के द्वारा काटा जाता है। फिर श्री जो हनुमान जी आते हैं वो एक राक्षस का वध कर देते हैं जिसका नाम है धूम्राक्ष। धूम्राक्ष का वध किसके द्वारा किया जाता है? हनुमान जी द्वारा। फिर रावण क्या सोचता है कि बहुत भयंकर स्थिति हो गई, उनके जो राक्षस हैं वो मारे जा रहे हैं लगातार। तो विभीषण तो उधर चला ही गया था, बचा कौन? रावण का भाई कुंभकर्ण। तो रावण किसको जगाते हैं? कुंभकर्ण को जगाना, रावण द्वारा कुंभकर्ण को जगाना। फिर भयंकर युद्ध होता है और राम द्वारा कुंभकर्ण का वध हो जाता है। राम द्वारा कुंभकर्ण का वध हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं ना, कुंभ निकुंभ दोनों मारे। तो अब कुंभ निकुंभ नाम के दो राक्षस हैं। तो सुग्रीव किसको मार डालता है? कुंभ को। और हनुमान जी किसका वध कर देते हैं? निकुंभ का। हनुमान निकुंभ का वध कर देते हैं। तो इंद्रजीत पहुंचता है कहां पर? निकुंभिला मंदिर में होम करता है। कौन? इंद्रजीत। इंद्रजीत अभी तक जीवित है, होम कर रहा है, क्योंकि सारे टोने टोट के यही जानता था। अब लक्ष्मण ने सोचा कि इसको मारे बिना तो पार नहीं पड़ने देगा ये, तो लक्ष्मण द्वारा इंद्रजीत का वध, लक्ष्मण द्वारा इंद्रजीत का वध, लक्ष्मण द्वारा इंद्रजीत का वध हो जाता है। ठीक है, अब बचा कौन? अब कौन बचा? अब सिर्फ रावण बचा है। इसी बीच है ना, लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाता है। तो शक्ति बाण लग गया है, लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध तो कर दिया, लेकिन उसे स्वयं को शक्ति बाण लग गया है। तो सुषेण है, जो कौन है? रूमा के पिताजी वैद्य हैं, सुषेण द्वारा लक्ष्मण की चिकित्सा, लक्ष्मण को ठीक कर रहे हैं। कौन? सुषेण। फिर अंत में समय आ जाता है राम रावण का घोर युद्ध, राम रावण का घोर युद्ध। लेकिन रावण क्या है? पराजित नहीं हो रहा था, रावण को नहीं मारा जा रहा था, क्योंकि कुछ इस तरह के वरदान उसे मिले हुए थे। तो अगस्त्य मुनि सलाह देते हैं, किसको? राम को। अगस्त्य मुनि की सलाह पर राम द्वारा आदित्य हृदय का पाठ, राम आदित्य हृदय का पाठ करते हैं, तब रावण को जाकर मार सकते हैं। तो अगस्त्य मुनि की सलाह पर रावण किस मंत्र का पाठ करते हैं? आदित्य हृदय का पाठ करते हैं, और फिर राम द्वारा रावण का वध हो जाता है।
रावण का वध होते ही आपको पता है क्या क्या चीजें होंगी। रावण की स्त्रियों का विलाप, विभीषण का विलाप, रावण का मतलब अंतिम संस्कार, ये सब चीजें तो सामान्य है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। फिर इसके बाद विभीषण का राज्याभिषेक होता है, विभीषण का राज्याभिषेक होता है। फिर क्या होता है कि श्री राम हनुमान जी को दूत बनाकर भेजते हैं सीता जी के पास और उनको कहते हैं, चरित्र पर संदेह करते हैं और अन्यत्र जाने के लिए उनको कहते हैं। तो सीता के द्वारा अग्नि परीक्षा, सीता परीक्षा देने के लिए सीता द्वारा अग्नि में प्रवेश, सीता जी की अग्नि परीक्षा, परीक्षा में वो सफल होती हैं, मतलब पवित्र सिद्ध होती हैं। फिर इंद्र हैं वो मरे हुए वानरों को जीवित करते हैं, इंद्र मरे हुए वानरों को जीवित करते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, पुष्पक विमान से राम कहाँ आते हैं, अयोध्या आते हैं। राम भरत मिलाप, राम और भरत का मिलन होता है। पुष्पक विमान उनको छोड़ करके, किसका था पुष्पक विमान, वापस कुबेर के पास चला जाता है, कुबेर के पास लौट जाता है। इधर राम का राज्याभिषेक हो जाता है, राम का राज्याभिषेक हो जाता है। और जो वानर लोग आए थे, साथ में ही तो आए थे सभी, तो वानरों की विदाई। इतनी सी बात आपको युद्ध कांड में याद रखनी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। क्या है, वापस देख लीजिए आप एक बार। युद्ध कांड की शुरुआत कहाँ से होती है, विभीषण द्वारा रावण को समझाने से होती है और मारीच वाला श्लोक यहाँ पर वापस बोला जाता है, उसी श्लोक से शुरुआत होती है। फिर क्या होता है, नहीं मानते हैं, विभीषण तिरस्कृत होकर राम की शरण में चले जाते हैं। राम कुशा बिछाकर 3 दिन तक समुद्र किनारे बैठे रहते हैं, समुद्र दर्शन देते हैं, कहते हैं नल को बुलाओ। नल 100 योजन पुल का निर्माण करता है, सभी पार कर लेते हैं। अंगद को दूत बनाकर भेजा जाता है और रावण का नाना माल्यवान भी रावण को समझाता है, लेकिन नहीं मानते, युद्ध के लिए अड़े रहते हैं। तो युद्ध शुरू हो जाता है। सबसे पहले सुग्रीव और रावण का मल्ल युद्ध होता है। फिर दूसरे लोग आ जाते हैं, जो अंगद है वो इंद्रजीत को पराजित कर देता है। इंद्रजीत है वो राम लक्ष्मण को नागपास में बांधता है, गुरुड़ आकर उसको काट देता है। ठीक है, इतनी सी बात यहाँ पर हो गई। हनुमान जी धूम्राक्ष का वध कर देते हैं और हनुमान जी निकुंभ का वध भी करते हैं। फिर आगे तो यहाँ पर धूम्राक्ष का वध कर देते हैं, लिखा होगा, हाँ ये पे। फिर रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, घोर युद्ध होता है, कुंभकर्ण मारा जाता है राम के द्वारा। फिर क्या होता है, जो इंद्रजीत था, इंद्रजीत पहले से तैयार था, तो राम और लक्ष्मण जो है उनको तो नागपास में बांध दिया और काट दिया था। उसके बाद है ना, सुग्रीव कुंभ को मारते हैं, हनुमान जी निकुंभ को मारते हैं। इंद्रजीत जाकर निकुंभिला मंदिर में जाता है और होम करता है, तो लक्ष्मण उसे इंद्रजीत का वध कर देता है। इसी बीच लक्ष्मण को शक्तिबाण लग जाता है, तो उसका इलाज किया जाता है सुसेन के द्वारा। फिर राम रावण के युद्ध का समय आ जाता है, तो घोर युद्ध हो जाता है और अगस्त्य मुनि कहते हैं राम को कि तुम आदित्य हृदय का पाठ करो। इसके बाद रावण का वध, विलाप, विभीषण का विलाप, रावण की पत्नियों का विलाप, फिर उनका अंतिम संस्कार, विभीषण का राज्याभिषेक, इंद्र आकर के सभी वानरों को जीवित कर देते हैं। राम है वो सीता जी को हनुमान जी के द्वारा संदेश भिजवाते हैं कि आप अन्यत्र चले जाइए, चरित्र पर संदेह करते हुए। सीता अग्नि में प्रवेश करती है और पवित्र सिद्ध होती है। फिर पुष्पक विमान से अयोध्या लौटते हैं, सब जने वानर वुनर सभी साथ में हैं। इधर आकर राम भरत मिलाप, पुष्पक विमान लौटाया जाता है कुबेर जी को, और जो फिर राम का राज्याभिषेक हो जाता है और वानरों की विदाई से युद्ध कांड की समाप्ति हो जाती है।
अब हमारा अंतिम जो बचा है वो है उत्तरकांड। उसी को फटाफट से देख लेंगे, फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा हमारे रामायण में। वैसे युद्ध कांड सबसे बड़ा कांड है और कितने सर्ग हैं? 128 सर्ग हैं युद्ध कांड में। और बाल कांड और उत्तर कांड को प्रक्षिप्त कांड माना जाता है। ये सब बातें हम यहाँ से देख चुके हैं। अब देखिए युद्ध कांड। युद्ध कांड में आपको पता ही है कितने सर्ग हैं? युद्ध कांड में कितने सर्ग हैं? युद्ध कांड में 111 सर्ग हैं। ठीक है, युद्ध कांड में 111 सर्ग हैं। देखिए राम का राज्याभिषेक आदि सब कुछ हो गया है, तो राज दरबार लगा हुआ है और राम के राज दरबार में महर्षि लोग सभी आते हैं। राम के राज दरबार में महर्षियों का आगमन, महर्षियों का आगमन होता है राज दरबार में। ठीक है, अब एक होते हैं अगस्त्य मुनि। देखो जाबाली मुनि की चर्चा है हमारे अयोध्या कांड में। ठीक है, जाबाली मुनि के नास्तिक मत का खंडन होता है अयोध्या कांड में। फिर जो अगस्त्य मुनि जो हैं बार बार इसमें आ रहे हैं। अरण्य कांड में भी मिले थे, उनको पंचवटी में रहने के लिए कहा था। फिर युद्ध कांड में भी आए हैं अगस्त्य मुनि और आदित्य हृदय पाठ करने के लिए कहते हैं, और अपने अब यहाँ पर वापस आए हैं उत्तरकांड में। तो अगस्त्य मुनि की चर्चा अरण्य कांड में भी है, युद्ध कांड में भी है और उत्तरकांड में भी है। ध्यान रखना, अगस्त्य मुनि आकर के सबको आख्यान सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं। कौन कौन से आख्यान? एक तो जो राक्षस थे ना, राक्षस उत्पत्ति आख्यान। राक्षस उत्पत्ति आख्यान महत्वपूर्ण है उत्तरकांड का। अगस्त्य मुनि सभी राक्षसों की उत्पत्ति का आख्यान सुनाते हैं। और पौलस्त्य आख्यान, पौलस्त्य आख्यान यानी पौलस्त्य वंश की सारी घटनाएं, रावण का जो वंश था ना उसकी सारी घटनाएं यहाँ पर सुनाते हैं और विश्रवा के जन्म के बारे में बताते हैं। फिर रावण को चंद्रहास खड्ग की प्राप्ति कैसे हुई थी? चंद्रहास खड्ग प्राप्त हुई थी किससे? शिव से। वो वाली घटना भी सुनाते हैं। तो मुख्य आख्यान एक तो हो गया राक्षस उत्पत्ति आख्यान, एक हो गया पौलस्त्य आख्यान और चंद्रहास खड्ग की प्राप्ति। फिर है ना क्या घटना होती है? सीता का परित्याग कर देते हैं। वो जन अपवाद आदि फैलता है तो राम है वो सीता का परित्याग कर देते हैं और वाल्मीकि आश्रम में पहुंच जाती है सीता। फिर शत्रुघ्न है वो लवणासुर का वध कर देते हैं, लवणासुर का वध कर देते हैं। फिर लव कुश का जन्म होता है, लव कुश का जन्म होता है। यहाँ पर बीच में एक आख्यान और आता है, बुद्ध इला से पुरुरवा का जन्म, और इसे कहते हैं इला पुरुरवा आख्यान। उत्तरकांड के जो और बाल कांड के जो आख्यान है ना, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है और यही परीक्षा में आते हैं सबसे ज्यादा। तो ध्यान रखना युद्ध कांड में कौन कौन से आख्यान हैं।
ययाति आख्यान, इला पुरूर्वा आख्यान, राक्षसोत्पत्ति आख्यान, पोलस्त्य वंश आख्यान, हनुमान की जन्म के आख्यान, ये सारे यहीं पर हैं। तो इला पुरूर्वा आख्यान फिर क्या होता है, सीता का राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ, राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं और वो घोड़ा पकड़ना वो सारी चीजें आती हैं। वापस सीता वहां पर मिलती है आश्रम में, सारी बातचीत होती है और सीता रसातल में प्रवेश, सीता द्वारा रसातल में प्रवेश, और फिर हो जाता है लव का राज्याभिषेक, लव का राज्याभिषेक और राम का स्वर्ग परलोक गमन या जो भी है स्वर्ग गमन, ये सारे हो जाते हैं। यहाँ पर एक हनुमान उत्पत्ति का आख्यान भी है, हनुमान उत्पत्ति का आख्यान भी सुनने को मिलता है और एक ययाति आख्यान। इसमें जो 4-5 मोटे मोटे बाकी घटनाएं तो आपको पता ही है कि भाई सीता का परित्याग है वो उत्तरकांड में ही होता है, और सीता का रसातल में प्रवेश, राम का अश्वमेध यज्ञ और लवकुश की उत्पत्ति, लव का राज्याभिषेक, शत्रुघ्न द्वारा जो लवणासुर का वध है, वो सारी चीजें तो उत्तरकांड में ही होनी है। लेकिन यहाँ से जो आख्यान है ना मोटा मोटी वो आपको याद रखने हैं। जैसे एक तो पोलस्त्य वंश का आख्यान है, एक राक्षस उत्पत्ति का आख्यान है, चंद्रहास खड़ग की उत्पत्ति का आख्यान है, और हनुमान की उत्पत्ति का आख्यान भी इधर ही है, और ययाति का आख्यान है, और इला पुरूर्वा जो आख्यान है ये आपको विशेषकर याद रखना है। इसमें 4 ही आख्यान है वैसे, राक्षस उत्पत्ति, पोलस्त्य आख्यान, इला पुरूर्वा आख्यान, ययाति आख्यान, ठीक है। ये चारों ही पूछे जाते हैं लगभग परीक्षा में, ठीक है। तो ये हमारा युद्ध कांड पूर्ण हुआ। 111 सर्ग हैं, राक्षस उत्पत्ति से स्टार्ट होता है और फिर ये आख्यानों से समाप्त हो जाता है। ये हमारे रामायण के सारे आख्यान पूर्ण हो गए। वैसे पात्रों के बारे में आपको पता ही है, दिलीप और सुदक्षिणा का पुत्र जो रघु था, रघु का पुत्र अज था, अज से दशरथ की उत्पत्ति, और दशरथ की 3 रानियां थी जिसमें कौशल्या से राम और सीता से लवकुश की उत्पत्ति होती है, और जो मतलब कैकेयी थी तो कैकेयी के पुत्र भरत थे, और भरत और मांडवी, और जो इधर अपने सुमित्रा थी उससे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तो लक्ष्मण और उर्मिला, और जो शत्रुघ्न की जो पत्नी थी उसका नाम श्रुतकीर्ति। इसके अलावा जो सुग्रीव है वो किष्किंधा का राजा है, बाली सुग्रीव का भाई है, तारा बाली की पत्नी है, रूमा सुग्रीव की पत्नी है, सुसेन है वो रूमा के पिता हैं, और जो अंगद है वो बाली का पुत्र है। अंगद किसका पुत्र है? बाली का पुत्र। यही तो सारे मुख्य इसके पात्र हैं। तो ये हमारे रामायण के सभी आख्यान अच्छी तरह से पूर्ण हुए, और यहाँ से आपको अच्छी तरह से सब चीजें रिवाइज कर लेनी है, और बहुत ही मतलब अच्छी तरह से सारी चीजें याद हो जानी चाहिए। यहाँ से पूछा जाने वाला एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी परीक्षा में आप सम्मिलित होने जा रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।